नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा में बाकी नदी पार करने के दौरान पिता और पुत्र पानी में बह गए और देखते ही देखते गहरे पानी में डूब गए। इसमें बुजुर्ग की नदी में डूबने से मौत हो गई, वहीं उसके बेटे को किसी तरह स्थानीय लोगों ने बचा लिया। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए, नदी पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है। किस तरीके से पिता और पुत्र दोनों ही नदी में डूब गए हैं। मंझियाऊ थाना क्षेत्र के दवनकारा सिवान की एक घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि बिशनपुरा थाना क्षेत्र के अमहर गांव निवासी जवाहिर रजवार अपने बेटे के साथ बंजारी गए हुए थे, जहां से घर लौटने के दौरान बाकी नदी पार करने के दौरान दोनों ही साइकिल के साथ डूबने लगे। वहां मौजूद चरवाहों ने बेटे को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन पिता को नहीं बचा सके। खोजबीन के बाद नदी से पिता का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल है। लोगों का आरोप है कि कई साल से यहां पुल निर्माण अधूरा है, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। अरे वही जगह हाई हो। झारखंड में लगातार बारिश के बाद डैम के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे खतरा बढ़ गया है। रांची के हटिया डैम की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है, क्योंकि यहां डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन डैम के फाटकों को खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे डैम के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हटिया डैम की ताजा स्थिति का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में लगातार बारिश के बाद हटिया डैम के टूटने का खतरा बना हुआ है। मेरे ठीक पीछे जिस डैम को आप देख रहे हैं और डैम के इस 5 गेट पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जो मैं कह रहा हूं वो आपको प्रतीत होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पानी बगैर गेट के खोले हुए, ओपन किए हुए बाहर की ओर ओवरफ्लो हो रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ा है, जलस्तर में जो बढ़ोतरी हुई है, वो अब तक के जो लोग यहाँ याद कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, इतना ज़्यादा कभी भी जलस्तर देखने को नहीं मिला था। क्या ये बात सही है? ये बात सही है कि कभी इतना बारिश नहीं हुआ था। और ये पानी तो कभी माने ओवरफ्लो होकर अभी गिर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं गिरता था। कारण है कि गिरने का कि पूरा चारों तरफ से डैम में पानी आ रहा है और डैम बहुत खतरा में माने गुजर रहा है, खतरे से। अच्छा, आप लोग कभी यहाँ देखे कि कभी इसके कोई काम, मेंटेनेंस का काम होते हुए? मेंटेनेंस का काम कभी नहीं हुआ है। जब से बना है यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक, कभी नहीं। देखिए, ये सही कह रहे हैं। और आपको बता दें कि 1962 के करीब ये इस डैम का निर्माण हुआ। रशियन टेक्नोलॉजी से इस डैम का निर्माण किया गया है, और उसके बाद जो मेंटेनेंस का कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो सका। रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ही गेट ओपन नहीं हो पा रहा। जब से ये तस्वीर आ रही है, बहुत सारे लोग भी इसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, आसपास के गांव से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सपारम से आए हैं घूमने के लिए। किस लिए? बस पता चला हम लोग को पानी निकल रहा था, सीन देखने के लिए आ गए हम लोग। अच्छा, तो ये कभी देखे कि नहीं देखे? पहले यहाँ नहीं देखे थे, इस बार देखे। अभी कैसा लग रहा है बताइए? बहुत देर से देखे, फोटो तो ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को देख के, क्या कि इससे पहले हम लोग कभी देखे ही नहीं, तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हम लोग आनंद उठा रहे हैं देख के। बहुत अच्छी बात। कुछ लोग आनंद उठाने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन इस आनंद के बीच जो खतरा है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से लगातार गेट के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जो जलस्तर में जो गिरावट आनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा अंकित नहीं हो पा रही है, गिरावट नहीं दर्ज किया जा रहा है। और जो सामने की जो तस्वीर है, अगर फर्ज कीजिए कि जो इस तरह से पानी बाहर की ओर आ रहा है और अगर भविष्य में कहीं कुछ ऐसी वैसी बात हुई, तो ये जो पूरा आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये पूरा इलाका जलमग्न हो सकता है। ये धुरवा का इलाका है और जो बगल के गांव बहुत सारे हैं, वहाँ तक ये पानी पहुँच सकता है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लंबे समय से इस हटिया डैम के मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ, और जो गेट समय समय पर अगर हम खुलने की बात करें, उसके मेंटेनेंस की बात करें, तो ये संभव नहीं हो पाया है। इसलिए जो गेट है उस पर पानी का दबाव बढ़ रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि हटिया डैम के टूटने का खतरा इस वक्त भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन दिखा है। टॉप 10 में झारखंड के धनबाद के 2 कैंडिडेट्स यश जालुका और डॉक्टर अपाला मिश्रा ने स्थान पाया है। झरिया के यश जालुका ने चौथा स्थान पाया, वहीं धनबाद की डॉक्टर अपाला मिश्रा को 9वां रैंक मिला है। वहीं आईएएस टॉपर बने बिहार के कटिहार के शुभम कुमार ने भी 12वीं की पढ़ाई चिन्मया स्कूल बोकारो से की है। इसी के साथ जमशेदपुर के कनिष्क शर्मा ने पूरे देश में 43वां रैंक हासिल किया है। कनिष्क से पूर्व यूपीएससी की 2019 की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद वर्तमान में दिल्ली पुलिस में ट्रेनी एसीपी के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ हजारीबाग के रहने वाले जूनियर इंजीनियर महेश कुमार वर्णवाल के पुत्र उत्कर्ष कुमार को 55वां रैंक मिला है। वहीं देवघर के अनमोल को देश भर में 103वां स्थान मिला। यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 761 उम्मीदवारों में से झारखंड के 15 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। 114वां रैंक मिला है। दलजीत अभी आईआरटीएस में 2018 से सर्विसेज कर रहे हैं और फिलहाल आद्रा में पोस्टेड हैं। वहीं दुमका के प्रमुख कारोबारी अरुण मोहनका के बेटे शुभम मोहनका ने भी 196वां रैंक हासिल किया है। बिट्स पिलानी के हैदराबाद कैंपस से कंप्यूटर साइंस में बीटेक शुभम ने तीसरे प्रयास में सफलता पाई। शुभम मूल रूप से मधुपुर के रहने वाले हैं। अपने बेटों की सफलता पर दोनों परिवार में जश्न का माहौल है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के नक्सल फोकस एरिया डुमरिया प्रखंड के कांटाशोल गांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन इस दौरान मौजूद रहे। 48 करोड़ की लागत से बनने वाले स्कूल में सारी व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से होगी। इसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। 15 एकड़ में बन रहे इस स्कूल में टीचर्स के रहने की भी व्यवस्था होगी। ये पहला स्कूल होगा जहां शिक्षक और बच्चे एक साथ रहेंगे। ये एक सुदूरवर्ती ब्लॉक में से है जहां पर इस स्कूल का निर्माण होने जा रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है और इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को, छात्र एवं छात्राओं को इस विद्यालय के लिए जो खूबी है वो यही है कि स्कूल कैंपस में टीचर्स भी रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे और सारी सुविधाओं से युक्त होगा। इस डुमरिया प्रखंड में ऐसा जगह में ज़मीन देने का काम किया एकलव्य विद्यालय। ये कितना बड़ा सोच है युवा मुख्यमंत्री का। और इसी गांव में यहाँ एक मुख्यमंत्री स्मार्ट विलेज है, ये एक काम भी शुरुआत हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रहा है। धनबाद में पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसकी जानकारी दे रहे हैं। इस मुलाकात में जाति आधारित जनगणना और सरना कोड जनगणना में शामिल करने की मांग उठाएंगे। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जल्द पूरा कर दिए जाने को लेकर दिल्ली में प्रदेश प्रभारी के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया है। साथ ही इसे लागू करने की उपायों पर भी चर्चा हुई है। सरना धर्म कोड और जो जातीय जनगणना का जो मसला है वो भी हम लोगों ने पारित किया है। तो उन दोनों मसलों पर जा कर के हम गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में ओबीसी को 27% आरक्षण देना था, तो वो अब उस पर तेज़ी लानी है, क्योंकि जो भी माननीय सोनिया जी और राहुल जी ने जो भी पब्लिक से वादा किया है उसको जहां तक हो सके पूरा करने का प्रयास करो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 26 सितंबर को गृह मंत्री से मिलने वाले झारखंड के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। दीपक प्रकाश ने रांची में एक कार्यक्रम के बाद कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जाने वाली प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगी। इससे पहले बीजेपी के शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ था। कि मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक
प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलने के लिए जा रहा है, चला गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होती है। रांची नगर निगम क्षेत्र में अब जहां तहां कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई होगी। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 25,000 का जुर्माना तय किया है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। सीसीटीवी से शहर में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। हालांकि नगर निगम ने पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं की। रांची में इस आदेश के बाद क्या है तस्वीर, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। रांची नगर निगम क्षेत्र में आज से जहां तहां कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। जुर्माना के तौर पर 25,000 रुपये तय किए गए हैं और अब रांची के किसी भी इलाके में कूड़ेदान से बाहर अगर इसी तरह का कचरा मिला तो अब कार्रवाई होगी। निगम ने नियम तो बना दिया है, लेकिन सवाल यह भी है कि कितनी जगहों पर इस तरह के कूड़ेदान बनाए गए हैं जहां ऐसे घर के कचरे को, कूड़े को फेंका जाए या एक ही जगह रखा जाए। लेकिन शुरुआत हो गई है और जुर्माना भी तय कर लिया गया है। निगम कह रही है कि अब अगर आप अपने घर से बाहर जहां तहां अगर आप कचरा फेंकते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी और 25,000 रुपये देने होंगे। ये सही है? रूल वायलेट करने से तो पनिशमेंट होना चाहिए, दो राय नहीं इसमें। 25,000 हो या 5,000, दैट इज डिफरेंट इशू। इफ यू वायलेट द रूल, पे फॉर इट, सिंपल। जहाँ तक नगर निगम की बात है, मेरे ख्याल से कुछ वैट सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं रखे, क्योंकि मैला तो गिरेंगे, वैट होना चाहिए। जहाँ वैट में लोग गिराएंगे, वैट होने से क्या होता है, लोग वैट में ही गिराते हैं। देखिए, लोग को तो कम से कम समझने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है, जैसे कि हमने कहा कि इफ़ यू मेक ए प्रोविजन, पीपल विल डू। लोग अपने आप खराब नहीं होते हैं। ये कचरा जो हम देख रहे हैं, ये यहीं पर रहने वाले लोगों के घर कहाँ फेंकेगा? वही चीज लिए के लिए यहाँ पर डस्टबिन नहीं है, आई लो अपना यहीं पर ही फेंकता है, अगल बगल का ही आदमी सब फेंकता है। लेकिन अब तो जुर्माना लगेगा 25,000। हाँ, तो इसके लिए तैयार सबको रहना पड़ेगा कि जो 25,000 वहाँ पर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, ये सबका ऊपर निर्भर करता है। अगर सब एक साथ एकजुट होकर मिल के काम करेगा तो कहीं पर ही कचरा नहीं दिखाई देगा। हमको ये बताइए कि इस पूरे ही का आप लोग यहीं फेंक देते हैं? इस साइड आइए, इस साइड आइए। फोटो नहीं, अरे कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, फोटो ये फेंक क्यों रहे थे यहाँ बाहर? हाँ, हमेशा फेंका था कचरा। 25,000 रुपये आप जुर्माना है। हाँ, ठीक है। नहीं, मालिक के बोलिए, मालिक को। कौन है मालिक? अब आते सामने। लोगों को समझने और पहले अपनी आदतों में सुधार करने के साथ साथ निगम को भी इस बात को समझना होगा कि शहर के अंदर कितनी जगहों पर डस्टबिन लगाए गए हैं और ऐसे डस्टबिन जो पहले से ही कचरे से फुल होते हैं उसे आप कैसे रेगुलर बेसिस पर अगर आप उसकी सफाई करते हैं, अगर कचरा का उठाव करते हैं तो शायद ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में सड़कों का हाल बदहाल है और बेहाल है। ऐसी तस्वीर राजधानी रांची से लेकर राज्य के किसी भी जिले में देखी और परखी जा सकती है। पिछले 2 साल से राज्य की शायद ही कोई ऐसी सड़क है जिसकी मरम्मती हुई हो। हालात कुछ ऐसे हैं कि हिचकोले खाती सड़क पर आम लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। राजधानी रांची की सड़कों का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में सड़कों का हाल बेहाल है। ये हाल न सिर्फ राजधानी का है बल्कि झारखंड के किसी भी जिले में चले जाएं तो आपको इसी तरह की सड़क दिख जाएगी। पिछले 2 साल से किसी भी सड़क की अगर मरम्मत की बात करें तो मरम्मत का कार्य पूरी तरह से ठप है। लोग इसी तरह जर्जर सड़क पर हिचकोले खाते हुए आते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब लोग यहाँ से पार होते हुए गिर जाते हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटती है, पथ निर्माण विभाग की नींद नहीं टूटती है। ये बताइए भाई साहब, ये इस सड़क का हाल ऐसा है कि जब पानी पड़ता है तो घुटना तक, मतलब ठेवना तक पानी आ जाता है। सबसे पहला तो ये PWD में है ये, उसके कारण नगर निगम वाले भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कोई किसी का भी ध्यान नहीं चल रहा है। बरसात के दिन तो ये गांव से भी बदतर हो जा रहा है। विभाग के लोग कहते हैं कि पैसा ही नहीं है और सरकार यही बहाना बनाते हुए सड़क का निर्माण नहीं करती है। बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं राजधानी रांची के अंदर, लेकिन राजधानी रांची की अगर ये
खास्ता हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो दूसरे ज़िले हैं उसका क्या हाल होगा। और इसी तरह लोग आते जाते हैं। देखिए भाई साहब जा रहे हैं, उनसे भी जाने, ये इसी सड़क से आप आते जाते होंगे, ये हाल। ये बहुत बुरा हाल है, इस रोड में चलने के लायक है नहीं। इतनी परेशानी होता है कि छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके जाना आना, इतना परेशानी में कभी सोचा नहीं था कि ये राज्य की राजधानी में इस तरह की रोड रहेगी तो क्या स्थिति होगा लोगों का। सड़क को तो कहा जाता है विकास का पैमाना कहा जाता है, जब सड़कें ही इतनी बदहाल हैं तो विकास कहाँ से होगा। यही तो विकास दिख रहा है हम लोग का। आने वाला दिन में इनका विकास हम लोग को सब समझ में आ जाएगा और हम लोग इनको बता देंगे, इनकी सरकार को, कि क्या विकास हो रहा है। अगर सरकार काम नहीं करेगी और अगर सरकार इसी तरह ऐसी सड़कों पर लोगों को आने जाने के लिए छोड़ देगी, तब तो मन और मिजाज बदलेगा ही। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फिर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को अक्षम मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि जेएमएम में स्टीफन मरांडी से लेकर नलिन सोरेन तक हैं और अगर सोरेन परिवार से ही मुख्यमंत्री बनाना है तो युवा तुर्क विधायक बसंत सोरेन को मौका दिया जाना चाहिए। वहाँ काफी सीनियर लोग हैं, स्टीफन बाबू है, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, लालनी सोरेन है, लोबिन सोरेन है। ऐसे लोग को आगे आकर इस अक्षम मुख्यमंत्री को हटाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही कोई अनुभवी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर इनको सोरेन परिवार से ही बनाना है तो बसंत सोरेन भी एक युवा तुर्क नेता है, अगर परिवार को ही अगर गद्दी देना है तो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। 19 महीने में जो एक ऐसी विडंबना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर। आईआरसीटीसी रेलवे की ओर से एक टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन 12 दिसंबर को रांची से वैष्णो देवी और उत्तर भारत के लिए चलाई जा रही है। यह ट्रेन हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, राम जन्मभूमि की यात्रा लोगों को कराएगी। ये पूरा सफर 8 रात और 9 दिनों तक होगा। इसके लिए स्लीपर क्लास का किराया 8,505 रुपए और थर्ड एसी का 14,175 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। तीर्थ यात्री विशेष पर्यटन ट्रेन 12 दिसंबर को रांची से प्रारंभ कर रही है। ये ट्रेन तीर्थ यात्रियों को वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करवाएगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और थर्ड एसी कोच की व्यवस्था की गई है। स्लीपर क्लास की कॉस्टिंग 8,505 है और थर्ड एसी की कॉस्टिंग 14,175 रुपये प्रति व्यक्ति है। तीर्थ यात्रा में के दौरान यात्रियों को ब्रेकफास्ट, लंच, टी, कॉफ़ी, डिनर की व्यवस्था करवाई गई है। यह यात्रा 8 रात और 9 दिन की है। इसकी बोर्डिंग पॉइंट रांची, बोकारो, धनबाद, आसनसोल, पटना इत्यादि जगहों से किया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं